Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic active passive voice. In last video I have completed the sentence of simple present tense and simple past tense. Now in this video we will learn the modal auxiliaries. ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो वर्ड्स होते हैं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो किस तरह से हमें उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई शैल पे द बिल टुमारो. ओके, आई शैल पे द बिल टुमारो. इन दिस सेंटेंस आई क्या है? सब्जेक्ट. पे क्या है? वर्ब. और पे के पहले जो दिया है सेल, दैट इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरीज का वर्ड कौन सा दिया है? सेल. पे क्या है? वर्ब. और द बिल इज ऑब्जेक्ट एंड टुमारो इज अदर वर्ड्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है द बिल. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? द बिल. द बिल यहाँ पर आई के साथ सेल था, लेकिन द बिल के साथ सेल नहीं लगता. द बिल के साथ क्या आएगा? विल. द बिल विल के साथ क्या लगेगा? बी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ड के साथ क्या लगता है? बी. द बिल विल बी पेड. ओके, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड. द बिल विल बी पेड. V3 के बाद क्या है? अदर वर्ड्स. उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट. ओके, तो आंसर होगा द बिल विल बी पेड टुमारो बाय मी. ओके, आई रिपीट द सेंटेंस, आई शैल पे द बिल टुमारो. उसका आंसर है द बिल विल बी पेड टुमारो बाय मी. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल नॉट फिनिश दिस वर्क. सेकेंड सेंटेंस है शी विल नॉट फिनिश दिस वर्क. तो इन दिस सेंटेंस शी इज अ सब्जेक्ट. will that is model auxiliaries word. finish is a verb, and this book that is a object. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रूल्स वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक. ओके, तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट. तो दिस बुक, दिस अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, आई टोल्ड यू कि इफ द while turning active to passive or passive to active, the sentence must be same. Means if the sentence is positive, then passive also comes to positive. Sentence is negative, then passive comes to negative. If sentence is interrogative, then passive also comes to interrogative. So this is a negative sentence. So उसका जो passive है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा दिस बुक, उसके बाद विल नॉट. नेगेटिव है तो विल नॉट के बाद क्या लगता है? बी. तो दिस बुक विल नॉट बी. फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड. उसके बाद बाय, और बाय के बाद लगता है सब्जेक्ट सी है तो सी का क्या होगा? हर. ओके, सो आई रिपीट द सेंटेंस, दिस बुक विल नॉट बी फिनिश्ड बाय हर. ओके, now see the third sentence, will you read Jai Somnath. So Jai Somnath is the name of the book. So that is an interrogative sentence. ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है. तो उसका जो पैसिव है वो भी क्या बना है हमने? इंट्रोगेटिव. तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है विल से. विल यू रीड जय सोमनाथ. ओके, तो पहले विल का विल लगाना है. उसके बाद इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट. तो यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जय सोमनाथ. तो विल जय सोमनाथ. उसके बाद आएगा, ये विल है तो बी लगेगा, तो हमने लगाया बी. विल जय सोमनाथ बी. ओके, अभी आएगा V3.
तो यहाँ पर जो रीड दिया है यहाँ पर थर्ड फॉर्म होता है रेड, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा लेकिन स्पेलिंग वही का वही है। तो रेड और उसके बाद अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं, तो V3 के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू का यू रहेगा। ओके, सो आई रिपीट द सेंटेंस, विल जय सोमनाथ बी read by you, question mark. Okay, now see the next sentence, what can I do। now see this question, ये जो क्वेश्चन है वो what से क्वेश्चन स्टार्ट है। I told you before that अगर क्वेश्चन what से है that means there is no object in the sentence, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, what can I do, देखो तो ये I सब्जेक्ट है, डू क्या है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ओके, तो उसका आंसर होगा, पहले वोट का वोट लिखेंगे, उसके बाद कैन दिया है तो कैन के बाद बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो कैन और बी के बीच में आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आंसर आएगा वॉट कैन बी डन बाय मी, क्योंकि आई का क्या होगा, मी। फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन है कि व्हाट कैन आई डू। ओके, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन आई डू, तो आंसर होगा व्हाट कैन बी डन बाय मी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है वू से, तो वू विल विजिट आबू, वू विल विजिट आबू। ओके, अभी आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि अगर वू से क्वेश्चन किया है तो वू के प्लेस पर क्या आता है, बाय वूम। ओके, तो वो की जगह क्या लिखना है, बाय वूम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वूम, वो की जगह क्या लिखेंगे, बाय वूम, और विल का विल, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, विल पहले आता है। तो बाय वूम विल, विल के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आबू, तो आबू लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि विल के साथ क्या आता है, बी। ओके, फिर से कि वो की जगह होगा बाय वूम, विल की जगह विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आबू। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बी, और बी के बाद लिखेंगे V3, तो विजिट का थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड। तो आपका आंसर हुआ, क्वेश्चन है कि वो विल विजिट आबू, तो आंसर हुआ बाय वूम विल आबू बी विजिटेड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, you may have bought the film show ticket। okay, you may have bought the film show ticket। okay, अभी देखो इसमें you सब्जेक्ट है, may have दैट मीन्स परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज may have दिया है, ये तो वही का वही रहेगा। bought क्या है, वर्ब है, और द फिल्म शो टिकट, द फिल्म शो टिकट वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिल्म शो टिकट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इन पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो हमने लिखा फर्स्ट द फिल्म शो टिकट, क्या लिखा, द फिल्म शो टिकट। अभी मे हैव दिया है, तो मे हैव का मे हैव, और मे हैव के साथ क्या लगता है, बिन, तो द फिल्म शो टिकट मे हैव बिन, बिन के बाद क्या आएगा, V3, तो बॉट का बॉट ही आएगा, और अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं, अदर वर्ड्स नहीं है, तो बॉट के बाद क्या आएगा, बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, यू, तो यू। तो फिर से रिपीट करता हूँ, द फिल्म शो टिकट मे हैव बीन बॉट बाय यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ see the next sentence, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि वाई शुड वी हैव बॉट टॉयस, वाई शुड वी हैव बॉट टॉयस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, और ये भी देखो शुड हैव दिया है, दैट मीन्स ये भी परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी से। ओके,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, एक तो होता है सिंपल मॉडल ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, अगर सिंपल मॉडल है ऑक्सिलरीज है तो उसके साथ क्या लगता है बी, बी ई। अगर परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज है तो उसके साथ लगता है बीन, बी डबल ई एन। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ सी दिस अ क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हैव बॉट टॉयस। नाउ सी इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है आपका वी, बॉट क्या है वर्ब, और टॉयस, टॉयस क्या है ऑब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव का पैसिव भी क्या होता है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, जो वाई दिया है वाई का वाई, वाई के बाद शुड दिया है तो शुड, जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ से हमें चेंज करना है, तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो वाई शुड और वी की जगह क्या आएगा टॉयस, यानी सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हैव की जगह हैव, और ये शुड हैव आया तो उसके साथ क्या लगेगा बीन। ओके, बीन, यानी ये सेकंड रूल्स कंप्लीट होगा। नाउ थर्ड रूल क्या है V3। तो यहाँ पर बॉट दिया है तो बॉट, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है, तो V3 के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर V है तो V का क्या होता है अस। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि वाई शुड वी हैव बॉट टॉयस। तो आंसर है वाई शुड टॉयस हैव बीन bought by us, और क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी क्या है इंट्रोगेटिव है। ओके, तो सेंटेंस है वेयर कैन दे हैव अरेंज्ड अ प्रोग्राम, वेयर कैन दे हैव अरेंज्ड अ प्रोग्राम, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो वेयर दिया है वेयर का वेयर, WH क्वेश्चन यानी वेयर का वेयर। उसके बाद देखो आगे कैन दिया है, कैन की जगह कैन, मैंने आगे बोला कि जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ से आगे का मैं वही का वही लिख देना है, और सब्जेक्ट की जगह क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। तो वेयर कैन और दे की जगह ऑब्जेक्ट क्या है अ प्रोग्राम, तो वेयर कैन अ प्रोग्राम। उसके बाद हैव का हैव, और हैव के साथ क्या लगता है ये कैन हैव हो गया तो उसके साथ लगेगा बिन। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म अरेंज्ड, अरेंज्ड दिया है, उसके बाद बाय, और बाय के बाद क्या होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था दे, तो दे का क्या हुआ देम। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस कि वेयर कैन दे हैव अरेंज्ड अ प्रोग्राम। तो आंसर हुआ आपका वेयर कैन अ प्रोग्राम हैव बीन अरेंज्ड बाय देम। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 8 सेंटेंस है वो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी से फर्स्ट सेंटेंस है कि आई शैल पे द बिल टुमारो। तो आंसर है द बिल विल बी पेड टुमारो बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल नॉट फिनिश दिस बुक। ये जो फर्स्ट सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, ये विल नॉट दिया है, दैट मीन्स द सेकंड सेंटेंस इज नेगेटिव, तो उसका भी पैसिव क्या होगा नेगेटिव। ओके, तो आंसर है दिस बुक विल नॉट बी फिनिश्ड बाय हर। थर्ड, विल यू रीड जय सोमनाथ। आंसर विल जय सोमनाथ बी read by you. What can I do? What can be done by me? Next, who will visit Abu? तो by whom will Abu be visited? You may have bought the film show ticket. The film show ticket may have been bought by you. Why should we have bought toys? Why should toys have been bought by us? Where can they have arranged a program? Where can a program have been arranged by them? Okay,
सो दैट इज इंट्रोगेटिव, तो ये भी इंट्रोगेटिव यानी लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो मैंने आपको कराया है मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें दो टाइप, सिंपल मॉडल और परफेक्ट मॉडल, दोनों मैंने करवा दिए। नाउ सी द नेक्स्ट नेक्स्ट जो है टू ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, टॉपिक वही है एक्टिव पैसिव, लेकिन उसमें क्या है, टू ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है इसमें हम दो सीखेंगे, टू ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। सी फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शाह टीचेस अस इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर शाह टीचेस अस इंग्लिश। अभी मिस्टर शाह क्या है, सब्जेक्ट है, टीचेस क्या है, वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है एक, और इंग्लिश वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट वाले हैं, आपको लिखा है टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आप सेंटेंस बना सकते हो। जनरली अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो सेंटेंस बनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही सेंटेंस बनाना है। तो ये जो अस है, ऑलवेज ट्राई करो कि वर्ब के बाद जो वर्ड है उसको ही ऑब्जेक्ट गिनकर आप क्या करो, आगे लो। तो यहाँ पर अस है तो अस को आगे सब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा, तो क्या आएगा, वी। तो वी इस टीच सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज मार लगेगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। तो वी आर टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश। ये इंग्लिश कौन सा हुआ, ये जो सेकंड, ये जो अपने वर्ब के बाद जो फर्स्ट वर्ड था उसको ऑब्जेक्ट लिया, तो उसके बाद जो है उसको अदर वर्ड्स काउंट कर हो जाएगा। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शाह। ठीक है, तो वी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी के साथ आर लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ही शोड अस हिज पेंटिंग्स, he showed us his paintings। in this sentence there are also two verb object। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, us, और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, his paintings। तो पहले ओके, तो ही सब्जेक्ट है, showed वर्ब है, us ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और his painting सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला कि वर्ब के बाद जो दिया है फर्स्ट उसको ही ऑब्जेक्ट गिनकर आगे लेते हैं। us का क्या हो गया, वी प्लूरल है, और ये देखो यहाँ पर शोड पास्ट टेंस दिया है, पास्ट टेंस है तो क्या आता है, वॉज वेयर। वी क्या है, प्लूरल, तो वी के साथ क्या आएगा, वेयर। सो आंसर क्या हुआ, वी वेयर सोन। ये शोड सेकंड फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म होता है सोन। सो वी वेयर सोन हीज पेंटिंग्स बाय हिम। फिर से रिपीट करता हूँ, we were shown his paintings by him। Now see the next sentence, they did not give us advice। तो they क्या है, सब्जेक्ट, did not यानी past tense का नेगेटिव है, give वर्ब है, us फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और एडवाइस दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी दो ऑब्जेक्ट दिया है। तो पहले हम क्या करें, मैंने बोला आगे की तरह कि वर्ब के बाद जो दिया है उसको ही ऑब्जेक्ट गिनकर आगे ले लो। तो अस का क्या होगा, वी। ओके, वी प्लूरल है तो क्या होगा, वेयर, और नेगेटिव सेंटेंस है तो वी वेयर नॉट गिवन एडवाइस बाय देम। ओके, वी वेयर नॉट गिवन एडवाइस बाय देम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई टॉट देम स्केटिंग। आई सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, देम फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और स्केटिंग है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आपको आगे लेना है, तो देम का क्या हुआ, दे प्लूरल है तो दे के साथ क्या आएगा, वेयर। तो दे वेयर टॉट, दे वेयर टॉट स्केटिंग, दे वेयर टॉट स्केटिंग बाय मी। फिर से रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस है कि आई टॉट देम स्केटिंग, आंसर है दे वेयर टॉट स्केटिंग बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, रवीना इज ओपनिंग द डोर। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, तो रवीना इज ओपनिंग द डोर, तो रवीना सब्जेक्ट है, ओपनिंग वर्ब है,
और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द डोर। द डोर इज बिंग। अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा, बिंग लगेगा। तो द डोर इज बिंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ओपनिंग है, उसका थर्ड फॉर्म होता है ओपन्ड। ओके, अदर वर्ड सेंटेंस में नहीं है तो थर्ड फॉर्म के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। ओके, तो आंसर क्या हुआ आपका, द डोर इज बीइंग ओपन बाय रवीना। नेक्स्ट, नैना इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी नाउ। फिर से रिपीट करता हूँ, नैना इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी नाउ। तो नैना क्या है, सब्जेक्ट। रीडिंग क्या है, वर्ब। अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट है, और नाउ क्या है, अदर वर्ड्स है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी। तो अ स्टोरी इज नॉट बीइंग, अ स्टोरी इज नॉट बीइंग रेड नाउ बाय नैना। ओके, आंसर ये है, पीछे देख लो कि अ स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक इज नॉट बीइंग, अ स्टोरी बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय नैना। यहाँ पर स्टोरी दी है तो स्टोरी बुक कर दो। ओके, तो क्वेश्चन है नैना इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक नाउ। तो आंसर हुआ आपका अ स्टोरी बुक is not being, a storybook is not being read by Naina. Okay, now see the next sentence. जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। ओके, क्या दिया है कि आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन, आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो। तो ये इंट्रोगेटिव है, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यू। आंसरिंग क्या है आपका, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन। द क्वेश्चन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन। आगे जो है आपको आर दिया है, आर किसके रिलेटेड है, सब्जेक्ट के रिलेटेड। सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ आर आता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे लाना है तो ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन, दैट इज सिंगुलर। तो द क्वेश्चन के साथ क्या लगता है, इज़। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी पहले क्या आएगा, इज़। तो इज़ द क्वेश्चन, इज़ द क्वेश्चन बीइंग, इज़ द क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड बाय यू। फिर से रिपीट करता हूँ, इज़ द क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड बाय यू, और आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है कि व्हाट इज सी डूइंग एट प्रेजेंट। ओके, और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये जो सेंटेंस है वो व्हाट से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो मैंने पहले बोला कि इफ़ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, अगर व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो दैट मीन्स वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ये सेंटेंस देखो, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सी। डूइंग क्या है, वर्ब। और ये एट प्रेजेंट है, दैट इज़ अदर वर्ड्स। ये डूइंग और एट प्रेजेंट के बीच में अगर जो सब वर्ब आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले वॉट का वॉट लिख देंगे। वॉट यानी WH क्वेश्चन, तो वॉट, उसके बाद इज़ दिया है। आगे मैंने बोला था कि जहाँ तक सब्जेक्ट नहीं आता है तब तक हमें क्या करना है, आगे जो है लिख देना है। तो वॉट इज़, अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा, बिंग। तो वॉट इज़ बिंग। ओके, वॉट इज़ बिंग। अभी डूइंग है, डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। ओके, एक्चुअली डू, डीड और डन। डू फर्स्ट फॉर्म है, डीड सेकंड फॉर्म है, और डन क्या है, थर्ड फॉर्म। तो वॉट इज़ बीइंग
डन। डन के बाद क्या लिखा, एट प्रेजेंट यानी अदर वर्ड्स से। आई टोल्ड यू कि एट प्रेजेंट क्या है, अदर वर्ड्स। तो पहले क्या लिखा, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के बाद क्या लिखा, बाय। और बाय के बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, सी। तो सी का क्या होता है, हर। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ पहले क्वेश्चन कि व्हाट इज सी डूइंग एट प्रेजेंट। तो उसका आंसर है व्हाट इज बिंग। व्हाट इज बिंग, क्योंकि यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन किया है, ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट इसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बिंग। तो व्हाट इज बिंग। थर्ड फॉर्म डन, अदर वर्ड्स एट प्रेजेंट। उसके बाद फोर्थ बाय, और बाय के बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी का क्या हो गया, हर। ओके, सो व्हाट इज बीइंग डन एट प्रेजेंट बाय हर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने सेंटेंस करा है 8, ये आपको मैंने 2 टाइप के करा है। एक आपको करा है डबल ऑब्जेक्ट वाले यानी 2 ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो फिर से एक बार ये जो 8 सेंटेंस मैंने करवाए, एक बार हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, मिस्टर शाह टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर शाह टीचेस अस इंग्लिश। तो उसका आंसर है, 2 ऑब्जेक्ट है, अस और इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने जो अस है ये ऑब्जेक्ट करके आगे लिया है। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शाह। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही शोड अस हीज पेंटिंग। ये जो सेंटेंस है उसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट अस और दूसरा है हीज पेंटिंग्स। तो हमने अस को आगे लिया है, तो वी वेर शोन हीज पेंटिंग्स बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिड नॉट गिव अस एडवाइस। ये जो सेंटेंस है उसमें भी 2 ऑब्जेक्ट है, एक अस है, दूसरा एडवाइस है। तो आंसर होगा वी वेर नॉट गिवन एडवाइस बाय देम। फिर से फिर करता हूँ कि दे डिड नॉट गिव अस एडवाइस। तो आंसर है वी वेर नॉट गिवन एडवाइस बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस, I taught them skating. This sentence has also 2 objects, first them और second skating. तो यहाँ पर them को आगे लिया है तो क्या हो जाएगा, they। तो they were taught skating by me. ओके, फिर से फिर करो कि they were taught skating by me. नेक्स्ट सेंटेंस, रवीना इज ओपनिंग द डोर। ओके, तो आंसर है द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय रवीना। नेक्स्ट, नैना इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक नाउ। ओके, फिर से पढ़ो कि नैना इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक नाउ। तो इसका जो आंसर है, a story book is not being read by Naina. Next, are you answering the question? Is the question being asked by you? What is she doing at present? So what is being done at present by her? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने आपको 2 और टॉपिक जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझाया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अनदर 2 टॉपिक। आई होप कि ये जो टॉपिक आपको पता चल रहे होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो यही का ये वीडियो आप 1 या 2 बार सुन सकते हो।
इसके साथ आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क आपको करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।